उमड़ते जज्बात एपिसोड 3 राइटर बाय फिक्शनल निया। नित्या कमरे में आई और दरवाज़ा बंद किया। उसने अपने गहने उतारे, कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में जाने लगी। तभी गौरव जो बेड पर बैठा था उसे देख रहा था। वह बोला, कहाँ जा रही हो? कपड़े चेंज करने। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आओ। नित्या चुपचाप उसके पास आकर बेड पर बैठ गई। गौरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, उस दिन तो खुद ही पास आ गई थी जब कोई हक नहीं था, और आज जब हक है तो दूर जा रही हो, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है गौरव, मैं तो कपड़े बदलने जा रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, गौरव शरारत से बोला और नित्या की साड़ी का पल्लू उसके कंधे से और सीने से हटा दिया। नित्या ने शर्म कर अपने सीने पर हाथ रख लिया और गौरव उसका हाथ हटा दिया और उसे बेड पर लेटा दिया। उस रात की तरह आज भी कोई शर्म नहीं, गौरव उसके ऊपर आता हुआ बोला और अपने होठ उसके होठ पर रख उन्हें बेसब्री से चूमने लगा। नित्या के भी हाथ गौरव के बालों को सहलाने लगे थे। वह उसके होठों को छुड़ाकर उसके गर्दन को चूमने लगा। नित्या ने मदहोशी से बेडशीट को अपने हाथों में पकड़ लिया। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बेड से नीचे थे। गौरव लगातार उसके पूरे बदन को चूम रहा था। नित्या के अंदर बेचैनी होने लगी। और मत तड़पाओ गौरव, पहले बहुत तड़पी हूँ आपके लिए, नित्या मदहोशी से बोली। तुम्हें दर्द होगा, हो जाने दीजिए। नहीं नित्या, गौरव ने उसे चूमना छोड़ दिया और धीरे से उससे अलग होने लगा। नित्या ने तड़पकर उसे वापस खुद के ऊपर खींच लिया और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, उस रात की तरह मुझे प्यार कीजिए, बिल्कुल उसी पागलपन के साथ। मैं कह रही हूँ ना, मैं सह लूँगी, आपका हक है। पर नित्या, पर वर कुछ नहीं, कीजिए प्यार। नित्या वापस से उसके होठों को चूमने लगी थी। गौरव ने अब अपने जज्बातों पर और नहीं रोका। नित्या ने दर्द में अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गौरव ने उसे बिल्कुल उस रात की तरह प्यार करना शुरू किया। पूरे कमरे में नित्या की आहें और सिसकियां गूंज रही थी। इसमें नित्या ने उसका पूरा साथ दिया। दोनों थककर ऐसे ही सो गए। सुबह नित्या की नींद खुली तो अपने ऊपर कुछ वजन महसूस किया। उसने देखा तो गौरव रात वाली ही पोजीशन में सोया हुआ था। नित्या ने शर्माकर उसे अपने ऊपर से हटाया और गौरव के ऊपर कंबल डालकर खुद बाथरूम में चली गई। वह नहाकर रसोई में आ गई और सबके लिए चाय बनाने रख दी। कुछ ही देर में वह संतोष जी भी आ गई और नित्या को काम करता देख वह मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता तैयार किया। उसके बाद नित्या गौरव को जगाने कमरे में आ गई। गौरव अभी भी सोया हुआ था। गौरव, उठ जाइए, सुबह हो गई है। थोड़ी देर और सोने दो ना नित्या, रात को तो सो ही नहीं पाया, गौरव नींद वाली आवाज़ में बोला। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपका नाश्ता यहीं कमरे में लेकर आती हूँ। ठीक है। नित्या मुस्कुराकर वहाँ से बाहर आई। संतोष जी महेश जी का नाश्ता लेकर कमरे में चली गई थी, इसलिए नित्या ने भी अपना और गौरव का नाश्ता लिया और कमरे में वापस आ गई। अब तो उठ जाइए ना, एक तो रात भर नहीं सोने दिया और अब इतनी जल्दी उठा रही हो। गौरव उठकर बैठ गया और मुंह बनाकर बोला, अच्छा ये सब छोड़िए और नाश्ता कीजिए। नित्या शर्मा कर बोली और गौरव के चाय का कप उठाया और उसकी सिप लेता हुआ बोला, ठीक तो हो तुम? हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? नहीं, मेरा मतलब था कि क्या ज़्यादा दर्द तो नहीं है ना? नहीं है। पक्का? जी पक्का। अब नाश्ता कीजिए। फिर दोनों नाश्ता करने लगे। ऐसे ही 2 महीने का समय व्यतीत हो गया। नित्या और गौरव भी अपनी इस नई लाइफ में खुश थे। एक दिन नित्या जब कॉलेज से घर आई तो उसे चक्कर आने लगे। संतोष जी ने उसे संभाला और पास के ही क्लिनिक में चेकअप के लिए ले गई। तब डॉक्टर ने बताया कि वह माँ बनने वाली है। संतोष जी और नित्या दोनों बहुत खुश हुई। कुछ देर बाद दोनों घर आ गई। घर आकर संतोष जी ने नित्या को बेड पर लेटा दिया और अब से बस आराम करने का कहा। फिर वह वहाँ से बाहर आई और महेश जी को यह खुशखबरी सुनाई।
रात को जब गौरव घर आया तो संतोष जी और महेश जी के पास बैठ गया। आ गया बेटा? जी मम्मी। कैसा गया दिन? अच्छा था पापा। चाय लाऊं, पिएगा? हाँ मम्मी, बहुत थक गया हूँ, अगर चाय मिल जाती तो मज़ा आएगा। गौरव सुस्ती से बोला। ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। अरे आप क्यों? नित्या कहाँ है? आप उसे बोल दीजिए, गौरव बोला। चक्कर आ रहे थे उसे और उल्टी भी हुई। तबीयत ठीक नहीं है उसकी, संतोष जी मुस्कुराकर बोली। उल्टा सीधा खा लिया होगा कुछ, इसलिए उल्टी हो रही होगी। आप डॉक्टर के पास लेकर गई थी क्या? और आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? गौरव बोला। यह उल्टी उल्टा खाने से नहीं हुई है, बल्कि तुम दोनों की उल्टी हरकतों से हुई है। संतोष जी हंसकर उसके सिर पर चपात मारती हुई बोली। संतोष जी की ऐसी बातें सुनकर महेश जी वहाँ से उठना ही सही समझा। आपका क्या मतलब है? माँ बनने वाली है वह। क्या? गौरव खुशी से बोला। हाँ पगले, तू पापा बनने वाला है। चल ठीक है, अब तू मिल ले जाकर। तब तक मैं चाय बनाती हूँ। संतोष जी रसोई में चली गई। गौरव जल्दी से उठा और कमरे में आ गया। नित्या बेड पर लेटी हुई थी, पर वह सो नहीं रही थी। नित्या, आप आ गए? उठो मत, लेटी रहो। गौरव उसके पास बैठ गया। आप पापा बनने वाले हैं। नित्या गौरव का हाथ अपने पेट पर रख कर बोली। आज मेरी लाइफ की ये दूसरी खुशी है, मुझे मिली है। थैंक यू नित्या, मुझे ये खुशी देने के लिए। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये तो आपकी लाइफ की दूसरी खुशी है, तो पहली क्या है? तुम पहली और हमारा बच्चा दूसरी। गौरव उसके होठ पर हल्का सा अपने होठ से छूकर बोला। मैं भी बहुत खुश हूँ। आई लव यू गौरव। नित्या प्यार से उसके बालों को छूते हुए बोली। आई लव यू टू नित्या। ये बोलकर गौरव ने अपने होठ से उसके पेट पर चूम लिया। नित्या मुस्कुरा कर उठी और गौरव ने नित्या को अपनी बाहों में भर लिया। नित्या भी आंखें बंद करके उसकी बाहों में सुकून से सिमट गई। कुछ महीनों के बाद नित्या एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया, जिसका नाम दोनों ने नित्यो रखा। दोनों अपनी लाइफ में एक साथ बहुत खुश थे। नित्या और गौरव की शादी को आज पूरे 3 साल हो गए थे। उनका बेटा नित्यो 2 साल का हो गया था। वह अपनी छोटी सी और प्यारी सी फैमिली में काफ़ी खुश थे। गौरव का अपने ऑफिस जाना, उसके बाद नित्या का कॉलेज जाना। पूरे दिन में छोटे से नित्यो को उसकी दादी यानी संतोष जी संभाल लेती थी। नित्यो सबका लाडला था, परंतु अपने पापा की तो जान था। अपनी 3rd एनिवर्सरी पर उन्होंने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें बस परिवार के ही लोग थे। कमला जी 2 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। उनके जाने के बाद नित्या टूट गई थी, पर गौरव ने उसे अच्छे से संभाल लिया था। देर रात दोनों नित्यो को लेकर कमरे में आए। नित्यो सोया नहीं था। गौरव ने उसे अपने पास लेटा लिया। नित्यो उसके पास से उठकर नित्या के पास आ गया और उसकी कमीज पकड़कर बोला, माँ 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 बू। उसकी बात सुनकर गौरव उसके पास अपने पास खींच लिया। बू बू छी छी, बू बू। छोटा नित्यो रोने लगा। आप रहने दे, आने दे इसे मेरे पास, वरना ये ऐसे ही रोता रहेगा। नहीं नित्या, ये ऐसे इसकी आदत छूटेगी, बड़ा होने लगा है ये। गौरव नित्या के तरफ देखकर बोला। परंतु नित्या तो एक माँ थी जो अपने बच्चे के कैसे रोता देख सकती। उसने नित्या को खुद के पास खींचा और उसे फीड कराने लगी। फीड कराते कराते नित्य सो गया। जब वे सो गया तो नित्या ने धीरे से उसे खुद से दूर किया और अपनी कमीज को ठीक करके उसके बेड पर लिटा दिया। नित्या ने उसे थपथपाया और फिर गौरव की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। क्या देख रहे हैं? क्यों देख नहीं सकता तुम्हें? देख सकते हैं, आपका ही तो राइट है। नित्या इधर आओ मेरे पास। क्या हुआ? इधर आओ तो सही, गौरव बोला। नित्या अपनी साइड से उठकर गौरव के साइड आ गई। गौरव ने उसे अपने ऊपर खींच लिया। नित्या थोड़ा हड़बड़ा गई। ये क्या कर रहे हैं आप? आज प्यार करना है तुम्हें।
बहुत सारा, गौरव मदहोशी से बोला। नित्या दिल तेजी से धड़कने लगा। नित्यो जाग गया तो? वह अब नहीं जागेगा। अगर जाग गया फिर क्या? ठीक है, फिर मैं इसे मम्मी पापा के पास छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं, मम्मी पापा क्या सोचेंगे हमारे बारे में, इसे यहीं रहने देते हैं। ठीक है, गौरव बोला और अगले ही पल नित्या को किस करने लगा। नित्या भी उसे किस करने लगी। दोनों एक दूसरे को अपना प्यार शो कर रहे थे। कुछ ही देर बाद नित्या नीचे थी और गौरव उसके ऊपर। गौरव उसके बदन को पागलों की तरह चूम रहा था। नित्या की तो आहें निकल रही थी। पूरे कमरे में दोनों की तेज तेज सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। प्यार भरा यह सिलसिला आधी रात को थम गया था। नित्या ने अपने सिर को गौरव के सीने पर रखा। दोनों की सांसें अभी तेज थी। नित्या थक कर चूर हो गई थी। नित्या, आई लव यू टू गौरव। मुझे ना एक बात बतानी थी तुम्हें। क्या? मैं कल एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, ऑफिस के काम से। क्या? एक हफ्ते के लिए? और ये बात आप मुझे अभी बता रहे हैं? नित्या नाराज़गी वाले अंदाज में बोली। अगर पहले बताता तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता। गौरव उसके गालों को चूम कर बोला। नित्या कुछ नहीं बोली। नाराज़ हो गई क्या? गौरव उसके होठों को सहलाता हुआ बोला। नित्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। गौरव ने उसे खुद से सटाया और धीरे धीरे उसके पीठ को चूमने लगा। प्लीज़ आप मत करें ये सब अब। नाराज़ हो तुम? मना रहा हूँ। नहीं हूँ नाराज़। पक्का? हो, ये हुई ना बात। मैं कैसे संभालूंगी ये सब, वह भी एक हफ्ते के लिए? मैं ही तो नहीं होऊंगा, बाकी मम्मी पापा तो है ही। ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है, सो जाइए अब, सुबह जल्दी उठना भी है। गुड नाइट। गुड नाइट। नित्या अपना चेहरा उसके सीने में छुपाती हुई बोली। फिर दोनों ही सो गए। अगले दिन नित्या ने गौरव के जाने की सारी तैयारियां कर दी। जाते वक्त गौरव ने नित्या के माथे पर किस की और उससे बोला, ध्यान रखना अपना और नित्यों का और सबका भी। जी, और आप भी अपना ख्याल रखें और यहाँ की फ़िक्र बिल्कुल ना करें। ठीक है, पहुंचकर फ़ोन करना। हम, गौरव बोला और अपने बैग को लेकर बाहर आ गया। उसने मम्मी पापा के पैर छुए और नित्यों को थोड़ा प्यार किया। उसके बाद वह बाहर आ गया। उसने अपने बैग को गाड़ी में रखा और फिर पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर नित्या नित्यों को गोद में लिए खड़ी थी। गौरव ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिला दिया। गौरव के जाने के बाद नित्या नित्यों को लेकर अंदर आ गई। कुछ किचन का काम था, इसलिए उसने नित्यों को संतोष जी के गोद में दिया और अपने काम किचन में चली गई। उसके बाद नित्या नहा धोकर कॉलेज के लिए चली गई। ऐसे ही एक हफ्ता व्यतीत हो गया। नित्या के लिए थोड़ा मुश्किल था सब कुछ खुद संभालना, फिर भी उसने सब संभाल लिया। एक हफ्ते के बाद गौरव वापस घर आया। ऐसे ही हंसी खुशी से दिन बीतने लगे। एक दिन में गौरव जल्दी घर आ गया। उसे इतनी जल्दी आता देख कर नित्या बोली, आज आप इतनी जल्दी आ गए, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। असल में आज ऑफिस में पार्टी है तो इसी के लिए आया हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ अलमारी से, नित्या बोली। ठीक है, तब तक मैं नहा लेता हूँ, गौरव मुस्कुराकर बोला और बाथरूम में चला गया। नित्या ने गौरव के लिए एक सफ़ेद शर्ट निकाली और ब्लैक पैंट निकाली। कुछ देर में वह नहाकर बाहर आया। नित्या उस समय नित्यो को फिट करा रही थी क्योंकि नित्यो बहुत देर से रो रहा था। उसे चुप कराने का सिर्फ यही एक रास्ता था। गौरव तैयार हुआ और नित्या को बाय बोलकर वहाँ से चला गया। सबने रात का खाना खाया और सोने के लिए अपने अपने कमरे में आ गए। नित्यो सो रहा था और नित्या गौरव के इंतजार में जाग रही थी। करीब रात के 12 बजे घर दरवाजे दस्तक हुई। नित्या जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोली। गौरव सामने खड़ा था। नित्या जब उसकी हालत देखी तो उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि आज पहली बार गौरव ने ड्रिंक कर रखी थी। उसे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। नित्या जल्दी से आगे आई, गौरव को पकड़ लिया। सॉरी नित्या, कलीग्स ने ज़बरदस्ती पिला दिया, गौरव तुलतुलाता हुआ बोला। आप चले रूम में, नित्या बोली और गौरव को लेकर अपने रूम में आ गई।
उसने धीरे से गौरव को बेड पर बिठाया। मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ, नित्या बोली और वहाँ से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद गौरव लेट गया। कुछ देर का असर था जिस वजह से वह सो गया। नित्या जब उसके लिए नींबू पानी लेकर आई तो गौरव सो चुका था। उसने पानी को वहीं रखा और रूम की लाइट्स ऑन कर दी। अभी तक सिर्फ डिम लाइट ही जल रही थी। नित्या ने उसके कपड़े बदलने के लिए जैसे ही उसके शर्ट उतारनी चाही कि उसकी नज़र शर्ट के लिपस्टिक के निशान पर रुक गई। उसका दिल इस वक्त रुक गया था और सांस तो वह लेना ही भूल गई। नहीं नहीं, गौरव कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकता, नित्या मन ही मन बोली, पर उसका दिल बैठ गया। आंसू अपने आप बहने लगे थे। गौरव बात करे बिना किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसने अपना दिल मजबूत करके धीरे से उसकी शर्ट उतार दी। उसके सीने पर भी कुछ लिपस्टिक के निशान बने हुए थे जिन्हें देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने जल्दी से एक गीले कपड़े से मदद से निशान साफ किए और गौरव के कपड़े उतार दिए। उसके बाद वह सोफे पर बैठ गई और आंखों में नमी लिए उसे देखने लगी। गौरव को किसी और लड़की के साथ इमेजिन करके ही उसका दिल बैठता जा रहा था। बस वह रोए जा रही थी और कब वह रोते हुए वहीं सोफे पे सो गई उसे ही नहीं पता चला। सुबह भी उसकी आंखें जल्दी ही खुल गई। वह उठकर बैठ गई। सबसे पहले उसकी नज़र गौरव पर गई जो अभी भी सोया हुआ था। रात की सारी बातें जैसे उसके दिमाग में ताज़ा हो गई। उसका मन फिर से भर आया। उसने खुद को संभाला और बाहर आ गई। उसके सबके लिए नाश्ता चाय बना दी, गौरव के लिए नींबू पानी। वह अपने सास ससुर जी का नाश्ता उनके कमरे में ही आई और अपना गौरव का नाश्ता लेकर अपने कमरे में आ गई। गौरव अपना सर पकड़े बैठा था। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। नित्या ने नाश्ता बेड पर रखा और नीतू के पास आ गई। वह अभी भी सोया हुआ था। उसने नीतू को सही से लेटा दिया और थोड़ी थपकी दे दी ताकि वह सोता ही रहे थोड़ी देर और। गौरव ने बिना नित्या की तरफ देखे कहा, नित्या सर में बहुत दर्द हो रहा है, नींबू पानी पी लीजिए, ठीक हो जाएगा। सॉरी, वह दोस्त ने ज़बरदस्ती पिला दी, वरना तुम तो जानती हो कि मैं कभी पीता नहीं हूँ। गौरव ने फिर कुछ नहीं कहा और नींबू पानी पीने लगा। नित्या ने चुपके से उसकी तरफ देखा। वह मन में बोली, कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में गौरव, जो आप कल किसी और लड़की के साथ। उसका मन फिर से भर आया। वह उठी और बाथरूम में चली गई। गौरव को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगा। आमतौर पर नित्या गौरव के सामने इतनी चुप नहीं रहती। गौरव को लगा कि कुछ तो बातें है। कुछ देर तक नित्या बाहर नहीं आई। नित्या, इधर आओ मेरे पास। नहीं, वो मेरे पास कुछ काम है, मैं आती हूँ बाद में, नित्या बोली और कमरे से बाहर चली गई। अब गौरव का शक यकीन में बदल गया था कि कुछ तो बात है। वह बेड से उठा और नहाने का सोचा। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया। रात में ही नित्या ने उसके कपड़े बदल दिए थे, इसलिए वह जान नहीं पाया। फिर वह अपने बालों को सही करता हुआ बाथरूम में चला गया।